टनल के अंदर फंसे मजदूरों का इंतजार जो है वो और लंबा होता चला गया। 7वें दिन में प्रवेश कर गया पूरा का पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन, जो अभी अगले कई दिनों तक जारी रहने वाला है। तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाएंगे कि कैसे 7वें दिन पीएमओ के अफसर जो है वो यहां पहुंचते हैं, तो उसके बाद युद्ध स्तर पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरें जब देख पाएंगे, वो टनल की तस्वीरें हैं, जहां पर अभी ऑगर मशीन ने काम करना तो शुरू दोबारा नहीं किया है, लेकिन अंदर टनल को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया गया है। अंदर से टनल की मजबूती पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि ऑगर मशीन अंदर काम कर सके। जो 22 मीटर पाइप अंदर गया था, उस पाइप के बाद अब आगे के पाइप्स जो हैं वो अंदर पुश किए जा सकें, क्योंकि वहां पर इस तरह का पत्थर मौजूद है जो पाइप को अंदर दाखिल होने नहीं दे रहा है। सबसे पहली प्राथमिकता अभी यही है। इसके अलावा जो मजदूर लगातार सादे खाने पर अपना जीवन जी रहे हैं, खील उन तक पहुंचाए जा रहे हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स पहुंचाए जा रहे हैं, उनके लिए कोशिश ये की जा रही है कि सॉलिड खाना जो है वो उन तक पहुंचाया जा सके। ये पहली सबसे अहम बात जो हमने आपको बताई है। इसके बाद आप ऊपर की तस्वीरें देखिए जरा। हमने आपको बताया था कि विकल्पों पर चर्चा की जा रही है। जो तस्वीरें आप ऊपर देख पा रहे हैं, देखेंगे कि अब रास्ता बनाना शुरू कर दिया गया है। हमने आपको दिखाया कि कैसे ऊपर पीएमओ के अधिकारी तमाम टीम के साथ पहुंचे थे, तमाम जगहों को चिन्हित किया गया है, क्योंकि ऊपर से इस सुरंग के ऊपर से ड्रिलिंग की जाएगी। अब उसी के लिए काम कैसे युद्ध स्तर पर चल रहा है वो आप देखिए। सड़क जो है उसका निर्माण यहां पर किया जा रहा है और ये कहा गया है कि कल सुबह तक ये पूरी सड़क जो है उसका काफी हिस्सा तैयार कर लिया जाएगा। अब हम आते हैं उस एक्शन प्लान पर जो अभी तैयार किया गया है। बताया ये जा रहा है कि 5 पॉइंट का एक्शन प्लान है। पहला ये कि नीचे ही ऑगर मशीन है वो काम करेगी, ऊपर से ड्रिलिंग की जाएगी, और इसके बाद जो दूसरा छोर है इस टनल का, अगर हम डंडल गांव ही बोल दें, वहां तक ये सुरंग जाती है, उस तरफ से भी ड्रिलिंग जो है वो की जाएगी, वहां से भी खुदाई की जाएगी। इसके अलावा ये सुरंग के दोनों छोर आप देख पा रहे हैं, सुरंग के अंदर दाखिल होने का रास्ता और सुरंग के ऊपर के दोनों छोर तिरछे तरीके से खुदाई की जाएगी। तिरछे तरीके से यानी कि डायगनली, यानी कि ये 5 तरह का 5 वे एक्शन प्लान जो है वो यहां पर तैयार किया गया है, इसीलिए कि अलग अलग स्तर पर यह काम होगा, अलग अलग टीम्स ये काम करेंगी, और जैसे ही जो भी पहले ये काम खत्म हो पाएगा, जहां पर ज्यादा सफलता जो है वो मिलती हुई नजर आएगी, वहां से मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। पीएमओ के अफसरों का पहुंचना, यहां पर ब्रीफिंग करना, ये सारी जानकारी देना कि अब ये काम तेजी से बढ़ाया जाएगा, उसने लोगों को राहत जरूर दी है। लेकिन 7 दिन बीत गए, ये लोगों के लिए नाराजगी का सबब जरूर रहा। अब ये उम्मीद की जा रही है कि जब ये पूरा का पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है, तो उनमें से कोई एक ऐसा जरूर होगा जो यहां पर पूर्ण रूप से सफल होता है और ये मजदूर जो अंदर फंसे हुए हैं वो सुरक्षित बाहर आ पाते हैं। हम लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं और हमसे भी ज्यादा वो परिजन जो लगातार आते हैं, पूछते हैं कि आखिर उनके अपने बाहर कब निकलेंगे। अब इस 5 वे एक्शन प्लान के बाद हम ये उम्मीद बांध कर बैठे हैं कि जब हमें 5-6 दिनों का वक्त यहां पर ब्रीफिंग में बताया गया कि लग सकता है, तो उसी समय में ये सभी लोग सेफली, सुरक्षित, स्वस्थ बाहर आ जाएंगे।